हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट माई सेल्फ अनामिका। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका है केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर है। उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है उनको हमने अच्छे से चुनकर और यहाँ पे गैदर किया। चलिए हम बारी बारी सारे क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाई डू वी नीड टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर मैं बता दूं तो कहीं पर भी अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो वो हमें कंजर्व करते हुए दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ कि वी नीड टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। सेकेंड वन क्या है कि नेम टू सॉल्ट। हमें दो ऐसे सॉल्ट का नाम लिखना है दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज करने वाले उन दोनों सॉल्ट के नाम लिखने। हमने चैप्टर को पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जो हम ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करते हैं उसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और जो व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। यानी कि सिल्वर क्या नहीं क्या बोल सकते हैं, तो हमें सिल्वर का ही रिएक्शन करवाना है हैलोजन ग्रुप से। सिल्वर क्लोराइड क्या है? ब्लैक कलर, और सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब थर्ड क्या है? व्हाट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म ऑन एडिंग क्विक लाइम टू वाटर। क्विक लाइम, ठीक है, यानी चूना। चूने को हम जब वाटर में डालते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? व्हेन क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से ऐड करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा H2O से जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या करेगा कि H2O जो होगा इसके साथ आके कंबाइन हो जाएगा, ठीक। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम OH का ट्वाइस। द प्रोडक्ट फॉर्म इज स्लैग्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल। ये तो काफी इजी है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। गाइस देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको सीधे आंसर इसलिए बता रही हूँ कि बाय द वे मान लीजिए आपको किसी भी वे में दे सकता है। वैसे तो पैटर्न यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देने का, ठीक है। तो उसी पैटर्न में अगर आपको दिया तो आंसर अगर आपको पता रहेगा तो आप वहां से ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बस बता रही हूँ। Which type of reaction produce insoluble salt? insoluble salt में किस तरह का रिएक्शन जो होगा प्रोड्यूस होता है? तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ जो है अगर वो रिएक्शन पूरी तरह से नहीं करती है, सोल्यूबल नहीं होती है, तो पीपीटी बनता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसोल्यूबल सॉल्ट। ओके। 6 क्या है कि अगर सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, गिव रीजन फॉर दिस चेंज। सिल्वर आर्टिकल को अगर हम ओपन एनवायरनमेंट में रख दे कुछ दिनों के लिए तो उसमें क्या होता है कि वो कलर उसका चेंज हो जाता है, यानी कि ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? गाइस देखिए, क्या होता है कि H2S गैस जो होगा, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। इसी वजह से सिल्वर सल्फाइड की जो कोटिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है, इसलिए हमारा जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर में दिखने लगता है। तो वो आंसर में यही बताया कि बिकॉज H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट विद सिल्वर फॉर्मिंग अ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर। किसकी कोटिंग करता है? ब्लैक सिल्वर, जिसका नाम क्या है आपका? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग कर लेता है जो ब्लैक कलर से होता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है, ठीक। क्वेश्चन क्या आपका कि नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ सिल्वर इनटू सिल्वर सल्फाइड इन द अबव क्वेश्चन। जो पहला वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको 6 वाले में बताई कि सिल्वर सल्फाइड में चेंज हो रहा था सिल्वर, तो इसकी फिनोमेना बताना है कि कौन सी फिनोमेना इन्वॉल्व हो रही है सिल्वर को सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा? द फिनोमेना इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ सिल्वर इनटू सिल्वर सल्फाइड इज कॉल्ड कोरोजन। उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा सा वीडियो है, पर्टिकुलर वीडियो मैंने कोरोजन पे बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। कोरोजन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है फिर, ठीक है। हाउ डज फूड बिकम्स रैंसिड?
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रखा है कि कैसे फूड जो होता है रैंसिड हो जाता है। अगर जो भी आपका चिप्स का पैकेट, कुरकुरे, नान का किसी का भी पैकेट है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर गैस भरी जाती है, अगर वो न भरा जाए तो रैंसिड हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से जहरीला बन जाता है, ठीक है। तो फूड बिकम्स रैंसिड व्हेन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड आर ऑक्सीडाइज्ड। जो उसमें ऑयल एंड ऑयल जो प्रेजेंट होते हैं उस फूड में, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड जो होता है रैंसिड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बॉडी फट्टू सा क्वेश्चन है कि पूछ रखा है रिस्पायरेशन क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई इनहेलेशन और एक्सलेशन करेंगे तो हीट का क्या होगा, हीट हम इवॉल्व ही तो कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना ही है। तो वो आंसर क्या होगा, बिकॉज हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, क्योंकि हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी एंड वाई। कौन सी गैस हम फिल करते हैं चिप्स पैकेट में रेंसिडिटी को इग्नोर करने के लिए कह सकते हैं, या बचाने के लिए रेंसिडिटी से, तो हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस का, बिकॉज ये बहुत हल्की गैस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज होने से हमारे फूड को बचा लेती है। क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती, मतलब जल्दी वो रिएक्ट नहीं करती है किसी और गैस से, ठीक है, और प्लस वो काफ़ी हल्की होती है, इसीलिए चिप्स एंड ऑल के पैकेट में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट, नाइट्रोजन बीइंग एन इनर्ट गैस, ठीक है, इन्हें इनर्ट गैस कहते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्डिंग करती हैं। इनर्ट गैस प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन चिप्स, ठीक है, जो भी ऑयल्स एंड ऑल प्रेजेंट होते हैं उनको ये रिएक्शन करने से रोक लेती हैं, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडाइज होने से रोक लेती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। एक बेसिक डिफरेंस बताना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज में हमारा कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। अगर इसको डिटेल में समझना है तो मैंने वीडियो में बता रखा है, आप वहां से देख के समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, और केमिकल सब्सटेंस के चेंजिंग में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, वेरियस in a chemical change new substance are formed. Okay, what is meant by a chemical reaction? Chemical reaction से आप क्या समझते हैं, the reaction representing a chemical change is called a केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल की चेंजिंग होती हो, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हो, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर रहा। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन द बकेट। इसको तो छोड़िए, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अगर मैं इसको बारे में बताना चाहूँ तो केमिकली तो बता दिया कि क्या बनने वाला है, स्लैगलाइन बनने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या बताया, क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लैगलाइन। ओके, ये आंसर हो गया। प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड हिसिंग साउंड। ऑन वॉट बेसिस इज केमिकल इक्वेशन बैलेंस। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है, तो आप इसको वही आंसर लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको कट करती हूँ। नेक्स्ट क्या है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी, क्या होता है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ग्रे बता दिया, इट्स ओके, ठीक है, लिख सकते हो। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी तरह का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे बताया कि फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। दैट्स वेरी इजी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ना, वो 2:1 होता है, ठीक है। आप देखते होंगे H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसकी वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस जो होता है आपका कलेक्ट होता है, उसका वॉल्यूम दूसरे वाले से डबल होता है, ठीक है। तो दैट्स वेरी इजी। एंड द नेक्स्ट वन इज अ बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बैलेंसिंग करना सिखाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके अच्छे से समझ सकते हैं। क्या करना होगा आपको, कोई भी रिएक्शन अगर दिया है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ता है, इसके बाद ही हम किसी और पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इधर आपका 6 जो है आपका ऑक्सीजन है, और इधर कितना है 2 2 4 1
5, ठीक है 5 है। अगर मैं क्या करूं कि इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 हो गया, और इधर क्या रह गया आपका 3 2 जा 6, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि पीबी जो होगा आपका लेट जो होगा वो दोगुना हो जाएगा। तो मुझे सीधे सीधे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक 2 से मल्टीप्लाई कर दी, अब आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड क्या है आपका, कितना लेड है, 2 लेड हो गया, और आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, हम ऑक्सीजन की भी बात करने वाले हैं, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, ठीक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 6 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यानी 12 हो गया। अब आपको 12 इधर में मेंटेन करना, लेकिन आपका इधर कितना है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया 6 हो गया। हमें और कितना चाहिए, 6 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो देख सकते हैं कि पूरा बैलेंस हो चुका होगा। देखिए चलिए काउंट करते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 12 है, और इधर कितना है 2 ये रहा, और 4 2 जा 8 8 और 2 कितना हुआ 10 हुआ, और 2 ये हुआ आपका पीबी के साथ, तो ये हो गया 12, ठीक है। इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को चेक कर लेते। इधर 2 2 जा 4 4 नाइट्रोजन, इधर भी 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी चेक हो गया आपका, 2 इधर लेड है 2 इधर लेड है। तो इस तरह से आपका ये जो रिएक्शन होगा ये बैलेंस हो चुका। नेक्स्ट वन की बात करें जिसमें बताया कि नेम द गैस दैट कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ दिस फॉर लॉन्ग टाइम। गाइस देखिए जो मैंने पहले चैप्टर की 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कलेक्ट की हूँ ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बाहर से कहाँ से वो लाएंगे क्वेश्चन तो वही होंगे ना, उसी चैप्टर से लाएंगे ना, तो बाहर से कहीं नहीं ला सकते, इसलिए चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बट आंसर आपका वही होने वाला है कि नाइट्रोजन गैस को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो कि डेंसिटी से बचाता है। और नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज की एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बताई हुई है ट्रिक के फॉर्म में, आप वहां से भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, जो कि आपको कभी लाइफ में भूलने वाला नहीं है अगर आप अच्छे से याद कर लिए तो। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स का है, तो जिस हिसाब से मैंने बताया है तो उस हिसाब से क्या होगा आपका, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम हो जाएगा, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा आपका गोल्ड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, Which of the following is a combination reaction and which is a displacement reaction? कौन सा रिएक्शन इसमें कॉम्बिनेशन है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रिएक्शन दिया हुआ है। पहला क्या है, क्लोरीन प्लस 2 पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिला 2 KC के साथ जो कैल्शियम है ना, वो जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है तो आयोडीन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और आयोडीन की जगह वो खुद आके ज्वाइंट हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन आपका देख सकते हैं बन रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स को वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और खुद वो रिएक्ट करके एक रिएक्शन बना रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बना रहा है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है कि 2K यानी कि पोटेशियम है और साथ में क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखिए किसी को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है और सीधे सीधे एक रिएक्शन बना रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज ये कंबाइन हो रहे हैं। तो गाइज यही था टॉप 20 क्वेश्चन के बाद, और अगर आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक से है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो के साथ।